आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 12th का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में जो फिजिक्स का उसी के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका मैं डिटेल से आपका सॉल्यूशन करवाऊंगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये आपका सॉल्यूशन करने से आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे चाहे वो आईआईटी का हो गया, चाहे वो मेडिकल का हो गया, उसमें आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो जो नेक्स्ट ईयर जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज्ड देन फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा। अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन यानी पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज विड्थ यानी उसकी चौड़ाई पर फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी के बारे में इसमें आपको पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा रिमेन सेम, और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बिट्टा 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 बराबर होता है, जिसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। बिट्टा को ही बोला जाता है क्या, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ यानी फ्रिंज की चौड़ाई का आपका फार्मूला होता है कैपिटल डी इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो बारी बारी से हम लोग जान लेते हैं कि कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, लेमडा का मतलब क्या होता है, स्मॉल डी का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल डी का मतलब हुआ, कैपिटल डी बराबर हुआ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट। क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन किससे डिस्टेंस हुआ, तो आपका सोर्स ऑफ लाइट से। लेमडा का मतलब हुआ आपका क्या, लेमडा का मतलब आप लोग सभी जानते हैं क्या होता है। लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ। लेमडा आपका हो गया वेवलेंथ। और स्मॉल डी का मतलब हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट स्लाइड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट स्लाइड्स। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, जब भी थोड़ा सा जान लीजिए। मान लीजिए दो सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है आपका, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। मान लीजिए ये S1 है, ये आपका S2 हो गया, ये S1 है, ये S2 हो गया। तो कोहेरेंट सोर्स इसको कब बोलेंगे, ये दोनों को, जब इसका वेवलेंथ 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 फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और आपका फेज तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसी को क्या बोले, कोहेरेंट सोर्स। ठीक, तो आप लोग फार्मूला से देख लीजिए, फार्मूला दिया हुआ है बीटा बराबर कैपिटल डी इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो आप लोग देख लीजिए, कैपिटल डी का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन। तो आपका ऑप्शन से यहाँ आपका पकड़ा जाएगा। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज। तो देख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका है। अगर ये आपका बढ़ेगा डिस्टेंस, तो यानी दूरी बढ़ेगा, तो आपका जो है जो फ्रिंज का विड्थ की चौड़ाई भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसीलिए कोई चीज़ को आप डिटेल से देखिए, इससे आपका कंसेप्ट जो है जो क्लियर होगा, और आगे जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर जो है जो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्यूरी। क्यूरी ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एएमयू क्या होता है, जूल क्या होता है, ये किस चीज़ का यूनिट है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दिया हुआ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो किस चीज़ का यूनिट है। तो याद रखिएगा ये क्या चीज़ का है, हाई एनर्जी का यूनिट है। हाई एनर्जी, हाई एनर्जी का आपका यूनिट है। ठीक। तो 1 मेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो एनर्जी का यूनिट हम लोग क्या जानते हैं कि जूल होता है। तो कितना जूल होता है, तो इसका याद रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो याद रखिएगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर भी आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपको हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर आपको ये भी याद रहेगा तो आपको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देख लीजिए। हम लोग सभी जानते हैं कि 1 मेगा बराबर होता है क्या, 10⁻6। मेगा का मतलब क्या है, 10⁻6। ठीक। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपको याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो आप लोग यहाँ से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा आपका क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू आपका 10⁻6 क्या हो जाएगा, जूल। तो यहाँ 19 में से 6 चला गया तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो इसलिए आप लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू आपको अगर पता है तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, तो एनर्जी का है, याद रखिएगा एनर्जी का। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, नेक्स्ट आपका जान लेते ए एम यू। AMU का मतलब क्या होता है। AMU का मतलब होता है फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म हुआ एटॉमिक मास। तो ये किस चीज़ का यूनिट है, तो परमाणु द्रव्यमान का आपका इकाई है। तो 1 AMU बराबर क्या होता है, तो 1 AMU बराबर आप लोग याद रखें 1.674 गुना 10⁻⁻27 kg। अगर ग्राम में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक। आप लोग नेक्स्ट आपका ऑप्शन आपका क्या है, जूल। तो जूल किस चीज़ का यूनिट है, तो जूल आप लोग सभी कोई जानते हैं जूल किसका मात्रक है, तो कार्य और ऊर्जा यानी वर्क और एनर्जी का इकाई है, वर्क और एनर्जी का इकाई है। तो याद रखिएगा 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर याद रखिएगा 1 न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर कहाँ से है, तो वर्क बराबर हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, FS यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया, मीटर। इसलिए 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर। आपका न्यूटन मीटर भी पूछा जाए, आपका ऑप्शन में दिया रहा है कि एनर्जी का मात्रक कौन है, तो आपका पहला नंबर में दे दिया जाए मान लीजिए न्यूटन मीटर, दूसरा ऑप्शन में आपको दे दिया जाए जूल, तीसरा ऑप्शन में दे दिया जाए बोथ, चौथा ऑप्शन में आपका दे दिया है नन ऑफ दीज। तो आप लोग किसका इसका सही आंसर क्या मारिएगा, तो ऑप्शन नंबर
3 यानी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट पेट्रेटिंग पावर, यानी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो याद रखिएगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होगा। ये आपको भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट ही कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जिसका वेवलेंथ जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, शॉर्टेस्ट होगा, उसका आपका क्या हो जाएगा, उसका आपका पेनिट्रेटिंग पावर यानी वेधन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला कौन है, तो ये तीनों में कौन है, तो गामा रे है। गामा रे है जो आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है जो किसका होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गामा रे का। तो इसलिए इसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन। टीवी ट्रांसमिशन में किसका यूज किया जाता है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो टीवी के ट्रांसमिशन में फ्रीक्वेंसी का रेंज जो है, जो कितना होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो इसका याद रखिएगा, इसका मेगा हर्ट्ज में होगा। तो इसका आंसर, सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज। अगर आपका एफएम का पूछ जाए, यानी एफएम रेडियो का, तो आप लोग याद रखिएगा, एफएम रेडियो का आपका जो होता है, जो कितना होता है, 88 से लेकर के 108 मेगा हर्ट्ज, 108 मेगा हर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज जो है, जो बहुत ही वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं, VHF इसको बोला जाता है। VHF का मतलब क्या होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, एफएम का कितना हो गया, 88 से 108, और आपका टीवी का कितना हो गया, 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। याद रखिएगा, मेगा हर्ट्ज में होता है। नेक्स्ट आपका है द डिस्प्रेसिव पावर ऑफ प्रिज्म इज डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ये कोई प्रिज्म है। तो प्रिज्म है, तो ये मान लीजिए प्रिज्म है, यहाँ से आपका वाइट लाइट जा रहा है, यानी उजला लाइट जा रहा है। आपका यहाँ से जाने के बाद क्या होता है, प्रिज्म से गुजरने के बाद वो क्या होता है, मतलब विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये मान लीजिए आपका रेड है, फिर आपका यहाँ से ये आपका वायलेट हो गया। ये मान लीजिए डेविएशन इसका जो हो गया, डेविएशन इसका रेड का कितना हो गया, रेड का डेविएशन आपका ये हो जाएगा। रेड का डेविएशन आपका डेल आर हो गया, और आपका जो वायलेट का जो डेविएशन हो गया, ये हो गया डेल भी। यहाँ एंगुलर डिस्प्रेशन कितना हो गया, एंगुलर डिस्प्रेशन यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डेल भी माइनस डेल आर, ये होगा आपका एंगुलर डिस्प्रेशन। डेल भी को क्या बोला जाता है, डेल भी को आपको बोला जाता है डेविएशन फॉर वायलेट, डेविएशन फॉर वायलेट। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्प्रेसिव पावर जिसको ओमेगा बोला जाता है, याद रखिए ओमेगा क्या हो गया, डिस्प्रेसिव पावर।
जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, हो जाता है एंगुलर डिस्प्रेशन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। यहाँ क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्रेशन कितना होगा, डेल v माइनस डेल r डिवाइडेड बाय डेल। तो देख लीजिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिस्प्रेसिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पर नहीं डिपेंड कर रहा है, एंगुलर ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल पर नहीं डिपेंड कर रहा है, किस तरह का मटेरियल उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म पर भी नहीं डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देख लीजिए, अगर कोई प्रिज्म है, प्रिज्म में आपका डिफरेंट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो मान लीजिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1.6। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर का जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, 1.52। येलो का आपका दिया हुआ है आपका कितना, 1.56। तो आपका पूछेगा इसमें से कि द डिस्प्रेसिव पावर ऑफ प्रिज्म क्या होगा, इक्वल टू वाट। तो हम लोग देख लीजिए, यहाँ से हम लोग फार्मूला में ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़ें, डिस्प्रेसिव पावर, जिसको ओमेगा से डिनोट किया था, तो ओमेगा बराबर क्या पढ़ें, एंगुलर डिस्प्रेशन यानी म्यू v माइनस म्यू r डिवाइडेड बाई म्यू बाई -1। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 1.6। म्यू v का वैल्यू दिया हुआ आपका क्वेश्चन में 1.6 माइनस म्यू आर का वैल्यू आपका दिया 1.52 डिवाइडेड बाई म्यू बाई का वैल्यू दिया हुआ आपका 1.56 में क्या करेंगे, -1 घटा देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.08, 1.60 में घटाइएगा 1.52 तो 0.08 डिवाइडेड बाई 0.56, यहाँ से क्या हो जाएगा 8/56 यानी 1/7 इसका सही आंसर हो जाएगा।